मिनट। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, कर्जा तंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वह साबित कर दी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? 10 कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। 10 जीत हमारी हुई है। वो आपको आरओ बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी। और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। हुड्डा साहब, कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उस पर कुछ कहेंगे? 5 विधायकों ने ऐसा है। हाँ, जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे। कार्रवाई होगी उनको। हुड्डा साहब, कोई कार्रवाई होगी? नहीं आपको आज हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करे, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके कह रहा था, वो बहुत दुख जता रहा था। कांग्रेस का विधायकों को लेके बहुत दुख हो रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों को खरीद नहीं पाया। खरीदने का कोशिश लगातार किया। इसके बड़े बड़े नेता शिमला में आके खरीदने का कोशिश किया, इसके बावजूद हमारा कोई विधायक इसको ये लोग खरीद नहीं पाया। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है, हॉर्स ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया, और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। धन्यवाद। जो भी आरओ का रिजल्ट बाहर आने के बाद, क्योंकि उधर इलेक्शन एजेंट मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हम लोगों को पता है वोट कैसा चलाया है। जो भी कांग्रेस के साथ गद्दारी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। नाम मत बताओ सर, क्रॉसिंग कितना हुआ? नंबरों क्रॉसिंग कितना है? वो तो आरओ का रिजल्ट बाहर आने दीजिए, फिर बताएंगे। मगर जो नरेंद्र मोदी का खास आदमी गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके खूब कोशिश किया, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं कर पाया। इसके मतलब हरियाणा से जीत जो है पूरा देश में होगा ये जीत। कितने क्रॉस वोट हुए? कुछ देखिए, गद्दारी ने किया रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर वो हमारे 4 विधायकों का वो इनवैलिड करके वोट चोरी करके जीतने का कोशिश किया, उसको भी नाकाम कर दिया हमारे लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी, दलित विरोधी चेहरा आपके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक आम दलित परिवार को, गरीब व्यक्ति के परिवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं हरियाणा के तमाम विधायकों को, हमारे नेताओं को, सबने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया।
इसलिए आज उन्हें हरियाणा से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी और हरियाणा के सभी विधायकों ने जो बहादुरी से काम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। खाली बैठक के लिए क्या कहेंगे सर? है तो सही कुछ आपके उसमें? देखिए, अभी मेरे सीनियर नेताओं ने बताया है, जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपेंद्र जी, तक संभाल करके रखा। मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहां पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा। और यही नहीं, वोट भी जो रिजेक्ट की गई, पूरे देश ने देखा, हमारी एक वोट गलत रिजेक्ट पहले की गई और अंदर भी 4 जो इनवैलिड वोट की गई हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते? वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। 4 इनवैलिड वोट को हमारे काउंटिंग एजेंट्स के सामने उनकी अपील के बावजूद इस प्रजातंत्र हरियाणा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देख लिया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपने देख लिया था और अब आपने देखा केवल मात्र राज्यसभा सीट के लिए इस पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता आज देख रही है। और अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में है। और इसीलिए आज मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के उन कांग्रेस के एक हमारे विधायक साथी को, जिन्होंने इस सब का सामना करते हुए यहां से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। धन्यवाद।